हाँ जी, नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। सेकंड ग्रेड की परीक्षा नजदीक है। इसके साथ अगर देखें तो ये कामायनी का जो शरद असरग है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी लग रहा है। तो आज अपने ये विश्लेषण करूंगा मैं, पूरा विश्लेषण व्याख्या सहित कामायनी का पूरा विश्लेषण पढ़ेंगे। जितने भी साथी YouTube पर जुड़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक कर लेना। आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूंगा। आपके जो भी क्वेरीज है वो उनका सॉल्यूशन करेंगे। आपको जो भी कोई असुविधा होती है, जो भी पेपर से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आप दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो अपने शुरू करते हैं आज की जो क्लास। जितने भी साथी यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं वो सारे के सारे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक कर ले में भी। चलो अपने शुरू करते हैं कामायनी। कामायनी का जो ये श्रद्धा सर्ग है, कामायनी में मुख्य पत्र है वो श्रद्धा और मनु है। श्रद्धा जिसे काम गोत्रजा कहा गया है, कामायनी है वो श्रद्धा का ही पर्याय है। जो पत्र है मनु है, इसके अलावा ईड़ा है, आकुली किलात है, सारस्वत प्रदेश है। जो इसमें प्रतीक भी बताए गए अंत में कि कामायनी किसका प्रतीक था, ईड़ा किसका प्रतीक था, मानव किसका प्रतीक था। तो ऐसे बाद में प्रतीक बताए गए, वो तो अलग है। अपने इसकी व्याख्या से संबंधित प्रश्न आएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो बनाने के बाद में जस्ट एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आए हुए जितने भी कामायनी के श्रद्धा सर्ग से संबंधित प्रश्न है वो भी आपको विद पीवाईक्यू दे दूंगा। भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में कामायनी से संबंधित श्रद्धा सर्ग से कौन सा प्रश्न आया था, आपके सेकंड ग्रेड में कामायनी के श्रद्धा सर्ग से संबंधित कौन सा प्रश्न आया था। तो अपने शुरू करते हैं। पहला पद है कि कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों पर फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। ये जो पद है, ये जो पद है, ये पद श्रद्धा कह रही है। ये पद है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये श्रद्धा द्वारा कहा गया है। किसको कहा गया है? तो मनु को कहा गया है, या फिर मनु के लिए आया है ये पद। ठीक है। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, संस्कृति मतलब सृष्टि या संसार, जल निधि का मतलब होता है समुद्र, जल निधि का मतलब है समुद्र, तीर का मतलब होता है किनारा, मतलब समुद्र के किनारे से फेंकी हुई मणि एक हो। मणि का अर्थ या मनु है। मणि का अर्थ क्या है? तो मणि का अर्थ है मनु है। कर रहे निर्जन का अर्थात एकांत में बैठे थे मनु। और प्रभा की धारा से अभिषेक अर्थात चमक, प्रभा का मतलब होता है चमक, चमक की धारा से तुम किस प्रकार प्रकाशवान हो रहे हो। ये कौन कहती है? ये श्रद्धा कहती है मनु को। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये पद भी है, ये श्रद्धा द्वारा कहा गए हैं। ये श्रद्धा द्वारा कहे गए हैं। और किसको कहे गए हैं? तो मनु को कहे गए हैं कि मधुर विश्रांत, विश्राम, विश्रांत मतलब दुखी वैसे, और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। एकांत जगत का और विश्रांत जगत का तो सुलझा हुआ रहस्य, और एक करुणा में मौन और चंचल मन का आलस्य। यहां एक प्रकार से आ रहा है तो एक प्रकार से विरोधाभास झलक रहा है। क्या झलक रहा है? तो एक प्रकार से, सॉरी, एक प्रकार से विरोधाभास झलक रहा है भाई। एक प्रकार से क्या झलक रहा है? तो एक प्रकार से विरोधाभास झलक रहा है। तो और चंचल मन का आलस्य, एक प्रकार से चंचल मन है वो तो आलसी तो हो गया है, और एक जो करुणों में सुंदर मौन है वो भी आलसी तो हो गया है, और विश्रांत और एकांत जगत है उसका जो सुलझा हुआ रहस्य है अर्थात सुलझ गया है एक प्रकार से। ये श्रद्धा द्वारा प्रश्न किए जा रहे हैं मनु को। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रद्धा मनु को जब देखती है, जब वो देखती है कि वहां कुछ बलि के अन्न थे, अन्न की एक प्रकार से हवन किया गया था, तो श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है। फिर मनु को जो एहसास होता है श्रद्धा को देख करके, वो एहसास का जिक्र आता है उसके बाद में। इसके बाद में मनु बताता है कि मेरा जीवन तो ये है। उसके बाद में वो पूछता है कि तुम कौन हो। फिर श्रद्धा बताती है कि मैं ये हूं। फिर श्रद्धा समझाती है कि तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूं, तुम हो, इससे सृष्टि का पुनर्जन्म होगा। ये है श्रद्धा सर्ग। ठीक है। तो मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य।
सुना यह मनु ने, जब वो पद, इतने सुंदर पद बोले। और दूसरी बात कि कोई एकांत जगत में कोई बैठा हो, एकांत जगह कहीं बैठा हो, नहीं नहीं, तो क्या है कि एकांत जगत में कोई बैठा हो, पूरा संसार है वो खत्म हो गया हो, अकेला व्यक्ति बचा हो, पर उसको कोई साथी मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होगी। तो यहां मनु को जो खुशी हो रही है वो आएगा कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सद सानंद। मधुकरी का अर्थ होता है भ्रमरी का, ठीक है। गुंजार का मतलब यहां गीत कह सकते हैं, गुंजार का मतलब है गीत। सानंद मतलब आनंद सहित, सानंद का मतलब है आनंद सहित। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर सन, जब जब मनु नीचे मुख किए बैठे थे तो उनको ऐसे लग रहा है जैसे कोई पहला कवि है, अर्थात यहां प्रथम कवि का मतलब है ब्रह्मा जी, जिन्होंने किसकी रचना की? वेदों की रचना की। किसकी रचना की? तो वेदों की रचना की। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की ना, उस प्रकार उसको लगा जैसे कोई सृष्टि का निर्माण हो रहा है। किसको लगा? मनु को लगा। ये मधुकरी का सा जब सानंद, अर्थात ऐसे लगता है जैसे भ्रमरी कोई गीत गा रही हो, मीठा गीत गा रही हो। यह झिटका, एक झिटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे, निरखने मतलब देखने लगे। हाँ बच्चे, हाँ, एक झटका सा लगा सहर्ष, अर्थात एक झटका सा लगा मनु को, निरखने लगे लुटे से। मनु है वो देखने लगे, लुटे से जान पड़े कौन गा रहा है ये सुंदर गीत, कौन ये संगीत गा रहा है, कौन ऐसा है जो संगीत की तरह है मेरे जीवन में। कुतूहल रह न सका फिर मौन, कौतूहल है जो एक प्रकार से कह सकते हैं एक्साइटमेंट है, वो चुप नहीं रह सका। मौन का मतलब है यहां चुप, चुप्पी, चुप्पी नहीं रही है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, अभिराम का अर्थ भी होता है सुंदर। जब देखा वो सुंदर दृश्य, और आंखों का एक सुंदर दृश्य देखा, भी कोई स्त्री आई है और वो पूछ रही है कि तुम कौन हो। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। ये प्रश्न है, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है भाई प्रश्न, सेकंड ग्रेड के पेपर में ही प्रश्न है। ये किसके बारे में कहा गया है? ये किसके बारे में सोच रहा है? तो वो श्रद्धा के बारे में सोच रहा है। ये कथन किसके बारे में है? श्रद्धा के बारे में। आगे मैं पीवाईक्यू करवा दूंगा, उस पीवाईक्यू में भी आएगा। कुसुम वैभव में लता समान, अर्थात कुसुम का मतलब फूलों के वैभव में, फूलों की संपदा में, वैभव का मतलब है संपदा में, लता के समान है ये श्रद्धा। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, ऐसा लगता है जैसे चंद्रिका, चंद्रिका का मतलब चांदनी से बादल लिपटे हुए हों। ऐसे लग रहा है जैसे चांदनी से क्या लिपटे हुए हो? बादल लिपटे हुए हों। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, हृदय की जो अनुकृति, हृदय की जो अनुकृति मतलब सुंदरता थी, वो बाह्य उदार, बाहर उदार रूप में प्रकट हो रही थी। एक लंबी काया, उन्मुक्त मंद मधु पवन क्रीडित, जो शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। ये जो पद है ये किसके बारे में है? याद कर लेना, ये श्रद्धा के बारे में है। लंबी काया आए ना तो ऐसे मत सोच लेना कि कहीं मनु के बारे में। ये प्रश्न भी आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के पेपर में, मैं आपको बाद में पीवाईक्यू करवाऊंगा, उसमें आएगा ये पद। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया, किसकी लंबी काया? श्रद्धा की लंबी काया। उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित, जो शिशु साल, ऐसे लगता है जैसे मीठी हवा से, सुगंधित हवा से जो शिशु साल है। शिशु साल मतलब है साल का छोटा वृक्ष, साल का छोटा वृक्ष। शिशु साल का मतलब होता है साल का छोटा वृक्ष। सुशोभित तो सौरभ संयुक्त, वो मीठी हवा से क्या है कि चारों ओर खुशबू बिखेर रहा हो। छोटा वृक्ष ऐसे लग रहा है जैसे खुशबू बिखेर रहा हो। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चरम, मसृण का मतलब होता है चिकना, मसृण का मतलब क्या होता है? तो
चिकना होता है। रोम वाले मेषों के चर्म, ये मेष है भाई, मेघ नहीं है, ये मेषों के चर्म। मेष का मतलब भेड़ों के। जो गांधार देश में अफगानिस्तान के आसपास भेड़ें पाई जाती है, उसके बाल नीले रंग के बाल होते हैं ना, उनकी खाल से बने हुए, जो उन भेड़ों की खाल से बने हुए उसने वस्त्र पहन रखे थे, ढक रहे थे उसका वपुकांत। वपु का मतलब होता है शरीर, उसका शरीर ढक रहे थे। बन रहा था कोमल वर्म, वर्म का मतलब होता है आवरण, उसके शरीर का आवरण बना रहे थे। किसके शरीर का? श्रद्धा के शरीर का। किसके शरीर का? श्रद्धा के शरीर का आवरण बना रहे थे। श्रद्धा के शरीर का आवरण बना रहे थे। कौन बना रहे थे? गांधार देश की भेड़ों के खाल पर जो नीले रंग के बाल होते हैं, उस खाल से बने हुए वस्त्र पहन रखे थे श्रद्धा ने, तो एक प्रकार का आवरण बना रहे थे शरीर पर। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा अधखुला अंग, और वो भी अधखुला, मृदुल अधखुला अंग। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये किसके बारे में कथन कहा गया है? ये श्रद्धा के बारे में कहा गया है। ये नेट जेआरएफ में प्रश्न आया हुआ है भाई, ये प्रश्न है, ये नेट जेआरएफ में भी प्रश्न पूछा जाता है कि नीले परिधान में, जब वो नीली खाल से, नीले बालों वाले खाल से बने हुए वस्त्र पहन रखे थे ना श्रद्धा ने, तो श्रद्धा ने जो वस्त्र पहन रखे थे, ऐसे लग रहा था जैसे उसका जो अधखुला अंग है, कुछ शरीर कुछ खुला हुआ था, कुछ उसने वस्त्र पहन रखे थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे बिजली का फूल खिला हुआ हो। बिजली जब चमकती है बादलों में, मेघ बने बीच गुलाबी रंग, ऐसे लग रहा था जैसे बिजली चमक रही हो बादलों के बीच में। उसका शरीर इस प्रकार सुशोभित हो रहा था, सुंदर शरीर है, जैसे बादलों के बीच में बिजली के फूल चमक रहे हो। श्रद्धा इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, श्रद्धा का शरीर इस प्रकार सुशोभित हो रहा था। कई विद्वान यहां अश्लीलत्व दोष भी लगाते हैं। यहां श्रद्धा के बारे में ये जो अश्लीलत्व दोष भी प्रकट करते हैं कि यहां श्रद्धा के उरोजों के बारे में कहा गया है। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, अर्थात ऐसे लगता है जैसे पश्चिम के व्योम, व्योम का मतलब होता है आकाश, व्योम का मतलब होता है आकाश, बीच जब गिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, वो जो मुख है ना, उस मुख को देखे ऐसे प्रतीत हुआ जैसे पश्चिम के आसमान में, अब पश्चिम के आसमान में जब बादल गिरते हैं और अरुण रवि मंडल अर्थात लाल सूर्य, कैसा सूर्य भाई? लाल सूर्य, लाल सूर्य उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम, छवि धाम मतलब सुंदर। वो जो श्रद्धा इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे पश्चिम में जब बादल गिरते हैं, उनके बीच में जब छिपता हुआ सूर्य दिखाई देता है, तो वो सूर्य है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। उसी प्रकार श्रद्धा दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो ये कथन भी किसके लिए आया है? तो ये कथन भी किसके लिए आया है? तो ये श्रद्धा के लिए आया है। या की नव इंद्र नील लघु श्रृंग, श्रृंग का मतलब होता है चोटी, श्रृंग का मतलब क्या होता है? श्रृंग का मतलब है चोटी। फोड़ कर धधक रही हो कांत, कांत का मतलब होता है सुंदर, कांत का मतलब होता है सुंदर, कांत का मतलब है सुंदर। या कि नव इंद्र नीलमणि अर्थात नील पर्वत, इंद्र नील पर्वत पर ऐसे लगता है जैसे कोई ज्वालामुखी धधक रही हो। क्या धधक रही हो? ज्वालामुखी माधवी रजनी में है श्रांत, अर्थात रात को ऐसे लग रहा है जैसे रात को कोई ज्वालामुखी झलक रही हो। इंद्र नीलमणि पर्वत पर रात के समय कोई ज्वालामुखी चमकती है ना, तो ज्वालामुखी कितनी सुंदर लगती है, नीला पर्वत और उस पर ज्वालामुखी, और वो भी रात का समय। तो रात के समय में जो ज्वालामुखी किस प्रकार सुंदर दिखाई दे रही है, इसी प्रकार का उनका वैभव था। घिर रहे थे घुंघराले बाल, असंवलंबित मुख के पास, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024, और वो भी 2024 में भी कब है? मार्च 2024। ये और बता दूं 17 मार्च 2024 में ये पद आया है। गिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। गिर रहे थे घुंघराले बाल,
अब श्रद्धा के बाल है ना, वो याद कर लो करली हेयर थे, घुंघराले बाल थे। ठीक है, श्रद्धा के हेयर कैसे थे? तो घुंघराले बाल थे, पर वो कहां तक झलक रहे थे? कंधों तक झलक रहे थे। कहने का मतलब है कि श्रद्धा के बाल कंधों तक थे। यहां जो असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा गया वो यही तो पूछा गया कि श्रद्धा के बाल कंधों तक थे या श्रद्धा के बाल कंधों से नीचे तक थे। तो अंश अवलंबित, अंश का मतलब होता है कंधा, अवलंबित का मतलब होता है लंबे। ठीक है, मुख के पास, मुख के आसपास बाल है ना, यहां से बाल लटे ऐसे लटक रही थी और वो कंधों तक लटक रही थी। नील घन शावक से सुकुमार, नीले बादल, छोटे बादल से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। ऐसे लग रहा था जैसे नीले जो छोटे छोटे बादल है वो अमृत भरवाने के लिए, अमृत भरवाने के लिए किसके पास जा रहे हैं? चंद्रमा के पास आए हो। उसके बाल ऐसे प्रतीत हो रहे थे मुख के पास, मानो नीले जो बादल है वो अमृत मांगने के लिए चंद्रमा के पास गए हो। ऐसे देखो कितनी सुंदर कल्पना भाई, कितनी सुंदर कल्पना। इसी के कारण तो इसको महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, इसी के कारण तो इसका मायने को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। अभी या की नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक किसे सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, चंद्रमा के पास आ गए हैं। देखो कितनी सुंदर कल्पना। और उस मुख पर वह मुस्कान। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, साथ साथ में मैं ऐड करवा रहा हूं प्रश्न। रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अम्लान, अम्लान एक किरण अम्लान मतलब साफ सुथरी। ठीक है, वैसे अम्लान का मतलब तो होता है अरुण की एक किरण अम्लान, अम्लान का मतलब होता है अलसाई हुई। ठीक है, अरुण अम्लान का मतलब होता है अलसाई हुई। ठीक है ना। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले लाल कोंपल, किसले का मतलब है कोंपल पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अम्लान का मतलब ऐसे सुंदर होता है अलसाई हुई, अधिक अलसाई हो विश्राम। ऐसे लगता है जैसे कोई सूर्य की एक किरण है, यहां सूर्य आ जाएगा। अब यहां असिस्टेंट प्रोफेसर में जो प्रश्न आया था ना, वो ये कौन से समय का वर्णन किया गया है? प्रातःकालीन सूर्योदय का जिक्र किया गया है। यहां प्रातःकालीन सूर्योदय का जिक्र किया गया। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, दीप्त का मतलब होता है प्रकाशवान, दीप्त का मतलब होता है प्रकाशवान। विश्व की करुण कामना मूर्ति, या विश्व की करुण कामना मूर्ति कौन है? विश्व की करुण कामना मूर्ति है श्रद्धा। कौन है भाई? श्रद्धा। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ से स्फूर्ति। ऐसे लगता है जैसे ये जो मूर्ति है ये किसी को छू लेगी तो जड़ से उसमें क्या आ जाएगा? चेतनता आ जाएगी। जड़ से वो क्या बन जाएगा? चेतन बन जाएगा। श्रद्धा मनु को इतनी सुंदर लगी कि अगर श्रद्धा किसी को छू लेगी तो कोई मरा हुआ है अर्थात निर्जीव चीज को भी अगर छू लेगी तो एक बार तो ऐसे लगेगा जैसे निर्जीव भी सजीव बन जाए। इस प्रकार की कल्पना की गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। कितनी सुंदर कल्पना कि श्रद्धा अगर किसी को छू ले तो वो निर्जीव वस्तु है वो भी क्या बन जाए? तो सजीव बन जाए। प्रकट करती जो जड़ से स्फूर्ति, अर्थात जड़ में भी स्फूर्ति ला देती है स्पर्श के आकर्षण से। उषा की पहली लेखा कांत, उषा का मतलब होता है सूर्योदय से ठीक पहले का समय, सूर्योदय से ठीक पहले का समय, सूर्योदय से ठीक पहले का समय। माधुरी से भीगी भर मोद, मोद का मतलब होता है प्रसन्न या खुश। उषा की और पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे शैलज अर्थात लज्जा सहित, भोर की तारक द्युति की गोद। भोर का मतलब सुबह ही है, भोर का मतलब तो सुबह ही है। तारक द्युति, द्युति का मतलब होता है चमक। ऐसे लगता है जैसे उषा की पहली किरणें हैं वो भोर में जो तारे हैं ना, तारे जो टिमटिमाते हैं उनकी गोद में चली गई हो। कितनी सुंदर कल्पना है देखो। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार।
मधु का अर्थ होता है मिठास। मधु का मतलब क्या है? यहाँ मिठास है। कुसुम कानन अंचल में, कुसुम का अर्थ होता है फूल, कानन का मतलब होता है जन या जंगल या फिर वन। अंचल में मंद पवन, पवन का मतलब हवा। सौरभ का मतलब खुशबू, सौरभ का मतलब है खुशबू। ऐसे लगता है जैसे फूलों के जंगल में मीठी मीठी हवा है, वो चारों ओर खुशबू बिखेर रही हो। श्रद्धा दिखी तो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे फूलों के जंगल में जो हवा है वो चारों ओर खुशबू बिखेर रही हो, ऐसा प्रतीत हुआ मनु को। रचित परमाणु पराग, शरीर खड़ा होले मधु का आधार। ऐसे लगता है जैसे जो श्रद्धा खड़ी थी तो ऐसे लग रहा था मनु को जैसे परमाणु पराग है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर जो परमाणु बन रहे थे, परमाणु से जो पराग बन रहा था वो एक मधु का आधार ले रहा था, शहद का आधार ले रहा था, मिठास का आधार ले रहा था भाई। ठीक है, मिठास का आधार ले रहा था, ये मिठास का आधार ले रहा था। मिठास ऐसे शुद्ध होगा भी, ये मिठास शब्द शुद्धि के तहत। ठीक है, ये श्रद्धा को देख रहे से प्रतीत हुआ जैसे परमाणु बनकर क्या बन गए, तो शहद बन गए हो, छोटे छोटे पराग कण मिलकर। और पड़ती हो उस पर नवल मधुर राका मन की साध, मधुराका मीठी रात, मधुराका मतलब मीठी रात्रि, मन की साध हंसी का मद, मद का मतलब होता है नशा, मद का मतलब होता है नशा। विह्वल व्याकुल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश आबाद, अर्थात जो मधुरिमा का अर्थ भी है यहाँ मिठास है। ठीक है ना, मिठास एक प्रकार से बिना बाधा के खेल रही हो, मिठास की प्रतिमूर्ति बिना बाधा के खेल रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है मनु को। किसको देख करे? श्रद्धा को। कहा मनु ने, जब श्रद्धा ने प्रश्न किया तो मनु के मन में जो एहसास हुआ, एहसास होने के बाद में मनु कहते हैं, अपने दुख की बात कहते हैं। जब कोई चुप या फिर दिल की बात पूछ लेता है ना तो बताने का मन करता है, तो मनु ने बताया। नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाए, इस धरती और आसमान के बीच में, नभ का मतलब आसमान, धरती का मतलब, धरणी का मतलब धरती, इसके बीच में जीवन है एक प्रकार का बिना उपाय का रहस्य बन गया। एक उल्का सा जलता भ्रांत, मैं एक प्रकार से क्या जल रहा हूं, उल्का पिंड की तरह जल रहा हूं, शून्य में फिरता हूं असहाय, मैं बिना सहायता के शून्य में फिर रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद है। इसमें किसके बारे में कहा गया है? ये मनु अपने बारे में कह रहा है, न कि श्रद्धा के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, नभ धरणी बीच जीवन बना जीवन रहस्य निरूपाए, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय, मैं तो शून्य में फिर रहा हूं, मैं तो असहाय बिना सहायता के शून्य में, शून्यपन में, इस निर्जन वन में घूम रहा हूं। सैल निर्जर न बना हत भाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंग, आह वैसा ही हूं पाषंड। पाषंड का मतलब है अहंकारी, पाषंड का मतलब है अहंकारी। सैल निर्जर न बना हत भाग्य, ऐसा पर्वत जो कभी झरना नहीं बना, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, अर्थात जो हिमखंड है वो गल ही नहीं सका, दौड़कर मिला न जल निधि अंग, वो जो झरना है वो कभी दौड़ करके वो समुद्र के गोद में मिला ही नहीं। आह वैसा ही हूं पाषंड, मैं तो वैसा ही अहंकारी हूं। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, अभिमान का मतलब भी क्या है, तो अहंकार है। बताता है विस्मृति का मार्ग, मैं धीरे धीरे भूलने का प्रयास कर रहा हूं, चल रहा हूं बनकर अनजान, मैं तो अनजान बनकर चल रहा हूं और इस जीवन को भूलने का प्रयास कर रहा हूं, इस जीवन को भूलने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ये कौन कहता है? तो ये मनु कहते हैं भाई। ये कौन कहते हैं? ये मनु कहते हैं कि मेरा जीवन है वो पहेली बन गया, सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं, भूलने का प्रयास कर रहा हूं, अनजान बनने का प्रयास कर रहा हूं। किसके बारे में कहा गया है? ये मनु के बारे में कहा गया है भाई। ये मनु के बारे में, श्रद्धा के बारे में मैं बार बार इस वजह से लिख रहा हूं कि प्रश्न तो यही बने हैं, प्रत्येक पेपर में प्रश्न तो यही बने हैं, किसके बारे में कहा गया है भाई। ठीक है, क्या कहा गया है वो भी साथ साथ में बताता जा रहा हूं। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह संगीत। मैं भूलता ही जाता हूं, मनु के बारे में है ये। किसके बारे में है ये? मनु के बारे में है। मनु बतला रहा है, मनु बता रहा है श्रद्धा को। ठीक है,
कि भूलता ही जा रहा हूं दिन रात सजल अभिलाषा कलित अतीत, इच्छाओं से भरा हुआ। अभिलाषा का मतलब है इच्छा, अभिलाषा का मतलब क्या है तो इच्छा। कलित अतीत मतलब है भूतकाल। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, तिमिर का मतलब है अंधेरा गर्भ में। दीन जीवन का यह संगीत, दीन का मतलब है कमजोर, दीन का मतलब है कमजोर जीवन का ये जो संगीत है, ये धीरे धीरे अंधेरे की ओर ले जा रहा है मेरे को। क्या कहूं, क्या कहूं मैं उद्भ्रांत, क्या कहूं मैं उद्भ्रांत, वीवर में नील गगन के आज। वीवर का मतलब होता है गुफा, वीवर का मतलब क्या होता है गुफा होता है। वीवर का मतलब क्या होता है गुफा। हाँ, भूलता ही जाता दिन रात सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में दीन जीवन का यह संगीत। क्या कहूं मैं उद्भ्रांत, वीवर में नील गगन के आज, वायु की झटकी एक तरंग शून्यता का उजड़ सा राज। उद्भ्रांत का अर्थ यहां भी है भटका हुआ, उद्भ्रांत का अर्थ यहां भी क्या है तो भटका हुआ है। वीवर में नील गगन के, नीले आसमान के नीचे गुफा में मैं एक प्रकार से दुख ही दुख में जा रहा हूं। वायु की झटकी एक तरंग, हवा की एक तरंग झटकी, शून्यता का उजड़ा सा राज, और उससे सब कुछ क्या हो गया तो शून्य शून्य हो गया। चारों ओर क्या आ गई तो चारों ओर प्रलय आ गई। एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि सफलता का संकलित बिंब। ये भी किसके बारे में कहा गया है, ये मनु के बारे में कहा गया है। मनु अपने आप के बारे में बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, श्रद्धा को बता रहे हैं, श्रद्धा को बता रहे हैं। ये भी याद कर लेना, ऐसे प्रश्न आएंगे भाई, ऐसे प्रश्न आएंगे। एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि सफलता का संकलित विलंब। अर्थात सफलता तो मुझसे छूट गई, देर हो गई सफलता में तो। कौन हो तुम वसंत के दूत, अब अपनी बात बता दी, अब किसके बारे में पूछ रहा है। अब मनु श्रद्धा से, श्रद्धा के बारे में अर्थात श्रद्धा से पूछ रहा है कि तुम कौन हो, कौन हो तुम। श्रद्धा द्वारा, सॉरी मनु द्वारा, मनु द्वारा श्रद्धा से प्रश्न कर रहा है, किया गया है। ये मनु द्वारा श्रद्धा से प्रश्न किया गया है, कौन हो तुम वसंत के दूत, इस वसंत ऋतु के दूत कौन हो तुम्हें। कौन तुम, कामदेव के समान सुंदर हो, कोयल के समान सुंदर हो। वसंत दूत कोयल को भी बोला जाता है, भ्रमर को भी बोला जाता है। कौन हो तुम, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, तुम कोयल और भ्रमर के समान सुंदर गीत गा रहे हो इस पतझड़ के समय में। ये कोयल और भ्रमर है, ये जो पपी है, ये पपी है, ये जो मोर है, ये गीत तो वसंत में गा रहे, तो इस मेरे जीवन रूपी पतझड़ में कैसे सुंदर गीत गा रहे हो। घन तिमिर में चपला की रेख, घने अंधेरे में बिजली की तरह। जब घना अंधेरा छाया हुआ होता है, उसमें बिजली चमकती है तो प्रकाश आ जाता है। यहाँ चपला किसका प्रतीक है, यहाँ चपला श्रद्धा का प्रतीक है। या घन तिमिर किसका प्रतीक है, मनु का प्रतीक है भाई। घन तिमिर किसका प्रतीक है, मनु का प्रतीक है। यहाँ चपला किसका प्रतीक है तो श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ वसंत के दूत किसका प्रतीक है तो श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ पतझड़ किसका प्रतीक है तो पतझड़ मनु का प्रतीक है। तपन में शीतल मंद ब्यार, तपन किसका प्रतीक है, मनु का प्रतीक है। इसमें ठंडी हवा किसका प्रतीक है, धीरे धीरे ठंडी हवा चलती है, ये किसका प्रतीक है, ये श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसे लग रहा है तुम कौन हो, इस पतझड़ में वसंत के दूत की तरह आ गई हो। तुम कौन हो जो घने अंधेरे में बिजली की रेखा के समान आ गई हो। तुम कौन हो जो भयंकर गर्मी में मीठी ठंडी हवा के समान आ गई हो। नखत की आशा किरण समान, हृदय की कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्यक कर रही मानस हलचल शांत। अब ये मनु द्वारा प्रश्न किया गया है। श्रद्धा से, मनु द्वारा प्रश्न किया गया है। इससे प्रश्न किया गया श्रद्धा से।
नखत की आशा किरण समान। नखत मतलब है यहाँ नक्षत्र। नखत का मतलब क्या है? नक्षत्र की एक किरण के समान हो, हृदय की कोमल कवि की कांत कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल हलचल साथ। अर्थात मन में जो हलचल है उसको क्या कर रही हो? तुम्हें शांत कर रही हो। दुख को क्या कर रही हो? दुख को कम करने का प्रयास कर रही हो। तुम कौन हो जो इस नक्षत्र में आशा के समान हो? इस हृदय की कोमल कवि की कल्पना है, उस कल्पना को प्रकट कर रही हो। जिस प्रकार कवि है वो अपनी कल्पना से लोगों के मन की हलचल है उसको शांत करता है, उसी प्रकार तुम शांत करने वाली हो। अब जब ये बात बोली ना तुम कौन हो, तो ये आगंतुक व्यक्ति कौन है? ये आगंतुक व्यक्ति तो श्रद्धा है। याद कर लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा से विशेष। जब ये प्रश्न किया ना मनु ने, तब श्रद्धा इस उत्कंठा को मिटाने का प्रयास कर रही है। यह आगंतुक व्यक्ति कौन है? श्रद्धा है। दे रहा कोकिल सानंद सुमन का जो मधुमेह संदेश। जब वो उत्कंठा मिटा रहा है जो श्रद्धा है, तो वो ऐसे लगता है जैसे कोयल की मीठी आवाज है, वो फूलों का संदेश दे रही हो। ठीक है, कोयल की मीठी आवाज है, वो किसका संदेश दे रही हो? फूलों का संदेश दे रही हो। फूलों के मीठे संदेश दे रही हो, सुंदर संदेश दे रही हो। जब वो श्रद्धा उत्कंठा मिटा रही थी मनु की, तो ऐसे लगा जैसे वो तो क्या कर रही है? वो कोयल किसी मीठी आवाज से फूलों का संदेश दे रही है। भरा था मन में नव उत्साह है, ये श्रद्धा द्वारा उत्तर दिया गया है। श्रद्धा द्वारा उत्तर दिया गया है। किसको दिया गया है? मनु को दिया गया है। भरा था मन में नव उत्साह है, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। मन में उत्साह था कि मैं क्या सीखूं? ललित कला का ज्ञान सीखूं। इधर रहा गंधर्वों के देश, अर्थात श्रद्धा कहां से आई थी? श्रद्धा गंधर्व देश से आई थी भाई। श्रद्धा कहां से आई थी? गंधर्व देश से आई थी। पिता की हूं प्यारी संतान, मैं तो पिता की प्यारी संतान हूं। घूमने का मेरा अभ्यास, मैं तो नित्य प्रतिदिन घूमने की अभ्यासी हूं। बड़ा था मुक्त व्योमतल नित्य, मैं तो नीले आसमान के नीचे घूमने की अभ्यासी हूं। कुतूहल खोज रहा था व्यस्त, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। मैं तो एक प्रकार से हृदय रूपी सत्ता का, हृदय रूपी सत्ता का रहस्य या फिर सत्य खोजने आई थी। यहां कहां आई थी? हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की ओर। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, इस हिमालय पर्वत पर, हिम पर्वत की ओर जब नजरें जाती थी, दृष्टि जाती थी, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, मन और ज्यादा अधैर्य धारण करके, अधीरता धारण करके ये प्रश्न करता था। धरा की है सिकुड़िन भयभीत, आह कैसी है क्या है पीड़। धरती कैसे सिकुड़ती है, धरती कैसे फैलती है। तो इसकी एक प्रकार से क्या है कि मन में अधीरता थी कि ये क्या होता है, पर्वत कैसे उदय होते हैं, कैसे धरती है वो घूमती रहती है, कैसे धरती चलती रहती है, धरती का सिकुड़न, धरती का फैलना किस प्रकार से है, क्या इसकी पीड़ा है, इस पीड़ा से ग्रस्त होकर वो फैलती और सिकुड़ती है। मधुरिमा में अपनी ही मौन, मधुरिमा का अर्थ है यहाँ मिठास। मधुर के इमा प्रत्यय लगने से क्या बन रहा है? मधुरिमा। मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान, एक संदेश सोया हुआ है इस धरती में। सजग हो करता था संकेत, ये जो संकेत है ये सजग होकर कर रहा था। चेतना मचल उठी अनजान, जो मन की चेतना है वो अनजान मचल उठी। अर्थात किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो यहाँ प्रलय के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में वर्णन किया गया है? प्रलय के बारे में वर्णन किया गया है। बड़ा मन और चले ये पैर, सैल मालाओं का श्रृंगार। ये जो श्रद्धा द्वारा, ये भी क्या किया गया है? ये श्रद्धा द्वारा जवाब या उत्तर दिया गया है। किसको? मनु को। किसको? मनु को। क्या कह रही है श्रद्धा? कि बढ़ा मन और चले ये पैर, सैल मालाओं का श्रृंगार, पर्वत श्रृंखलाओं का श्रृंगार देखने के लिए
पर्वत श्रृंखलाओं की सुंदरता देखने के लिए। आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। संभार का मतलब है यहाँ संसार। संभार का मतलब है संसार। देखो कितना सुंदर संसार है। एक दिन सहसा सिंधु, एक दिन सहसा सिंधु, अपार लगा टकराने नग तलब शुद्ध। यहां भी किसका जिक्र आ रहा है? यहां मुख्य तौर से जिक्र किसका आ रहा है? प्रलय का। एक दिन समुद्र है, एक दिन ये जो समुद्र है ये अपार टकराने लगा नगतल से, पर्वतों से। अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक गुमराह विश्रम। ये जो दुखी है बिना विश्राम के, ये आज तक गुमराह है, क्योंकि प्रलय आ गई तो मैं भी भटक गई और मैं भी कोई जीवन ढूंढ रही हूं। क्या ढूंढ रही हूं? तो मैं भी कोई जीवन ढूंढ रही हूं। यहां देखा कुछ बलि का अनुभूत ही तरत, किसका यह दान? इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। ये श्रद्धा द्वारा कहा गया है, ये श्रद्धा द्वारा कहा गया, श्रद्धा द्वारा कहा गया। अब मैं आपको बीच में बताऊं कि जब मनु भटक जाते हैं, हिमालय प्रदेश की ओर चले जाते हैं, तो वहां वो किसी और जीवन को ढूंढने के लिए वो एक प्रयत्न करते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो करते हैं कि कहीं कोई मेरे को देख ले तो क्या है कि वो कुछ बलि के अन्न चावल वगैरह कुछ धुआं सा करते हैं, यज्ञ करते हैं वहां। और यज्ञ करते हैं तो वो सोचते हैं कि कोई और मनुष्य अगर यहाँ कहीं होगा तो इस बलि के अन्न को देख के मेरी तरफ आ जाएगा। जैसे क्या है कि कभी घूमने जाते हैं कई लोग, तो वो जंगल में कहीं भटक जाते हैं, तो वो भटक जाते हैं तो अपने वस्त्र है उनके टुकड़े करते हुए करते 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 घूमते रहते हैं, ताकि कहीं कोई अगर कोई मनुष्य इन कपड़ों को देख लेगा तो उनको देखते 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 मेरी तरफ आ जाएगा। या फिर वो लकड़ियों को जला के धुआं कर देते हैं, है ना। तो वैसे ही मनु ने भी ये प्रयास किया। इस प्रयास में वो सफल भी रहे, क्योंकि उन्हें ढूंढते ढूंढते कौन आ गई थी? उन्हें ढूंढते हुए श्रद्धा आ पहुंची थी। यहां देखा कुछ बलि का अन्न, तो श्रद्धा कह रहे कि यहाँ कुछ मैंने बलि का अन्न देखा। भूत ही तरत, किसका ये दान? अपने भूतकाल को में जो डूबा हुआ व्यक्ति, ये कौन ऐसा दान कर रहा है? इधर कोई है सजीव। ये सजीव कौन था? ये सजीव मनु थे। ये सजीव कौन था? ये सजीव मनु थे। हुआ ऐसा मन में अनुमान, मन में अनुमान हुआ कि यहाँ कोई न कोई सजीव व्यक्ति है। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग? क्लांत का मतलब दुखी। अब यहां श्रद्धा समझा रही है, श्रद्धा द्वारा समझाना, मनु को समझा रही है श्रद्धा, और कह रही है कि तुम क्यों इतने दुखी हो? तपस्वी कौन है यहाँ? तपस्वी तो मनु है। तपस्वी यहाँ कौन है? तपस्वी तो मनु है। आह तुम कितने अधिक अधिक हताश, तुम कितने दुखी हो, बताओ ये कैसा उद्वेग, मन में क्या उथल पुथल चल रही है? बताओ तो आज तुम्हारे मन में क्या उथल पुथल चल रही है? तुम क्यों इतने दुखी हो? हृदय में क्या है नहीं अधीर, अर्थात धीरता नहीं, अधीरता है तुम्हारे नहीं मन में। लालसा जीवन की निशेष, कोई इच्छा नहीं बची तुम्हारे जीवन में। कहने का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई प्रकार की इच्छा नहीं बची है। अब क्या कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में दर सुंदर वेश। कहीं न कहीं तुम्हारे मन में त्याग है, वो जगह बना रहा है, तो इससे तुम्हारे मन में एक सुंदर वेश बना करके, और तुम्हें कहीं इच्छा को तो नहीं मार रहा। ये जो त्याग है ये तुम्हारी इच्छा को तो नहीं मार रहा। दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान। दुख के डर से, अर्थात तुम्हें डर लग रहा है कि भविष्य में क्या होगा, इस डर से तुम दुखी होकर जटिलताओं का अनुमान कर रहे हो, कठिनताओं का अनुमान कर रहे हो, कठिनताओं का अनुमान कर रहे हो, ठीक है, संघर्षों का अनुमान कर रहे हो, और ऐसे सोच रहे हो कि अब तो जीवन, पूरे जीवन भटकना पड़ेगा। काम से झिझक रहे हो आज। काम का मतलब है यहाँ कर्म, याद रख लेना। काम का मतलब क्या है यहाँ? कर्म। काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। तुम्हारे भविष्य से तुम अनजान बने हुए हो, तुम तो भूतकाल में डूबे हुए हो। जब प्रलय हुई तो प्रलय के बीच में जो जीवन भटक गया, उस भटकते हुए जीवन से ही तुम इस भविष्य से कैसे अनजान बने हुए हो। ये कौन समझा रही है? ये श्रद्धा समझा रही है। किसको समझा रही है? तो मनु को समझा रही है। कर रही लीला में आनंद महाचित्ती, महाचित्ती अर्थात महाचेतना। क्या है भाई?
महाचेतना सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम। उन्मीलन का मतलब होता है पुष्प का खिलना, पुष्प का खिलना, उदय होना पुष्प का। अभिराम का मतलब सुंदर, इसी में सब होते अनुरक्त। अनुरक्त का मतलब डूबना। अनुरक्त का मतलब क्या है यहाँ? अनुरक्त का मतलब है डूबना। ये तो सृष्टि लीला कर रही है और इसमें जो ये पुष्प खिल रहे हैं ना, इसमें ही सारे के सारे डूब जाते हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय स्वर्ग इच्छा का है परिणाम। अब कर्म की इच्छा से अगर कोई व्यक्ति आएगा ना, तो वो ही किसकी इच्छा रखेगा? तो वो किसकी इच्छा रखेगा? स्वर्ग की इच्छा रखेगा। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम। बहुधाम मतलब है जीवन रूपी संसार। क्या है? जीवन रूपी संसार को तुम क्या बना रहे हो? असफल बना रहे हो। तुम जीवन रूपी संसार को क्या बना रहे हो? तो असफल बना रहे हो। काम मंडल से मंडित श्रेय स्वर्ग इच्छा का है परिणाम, और उसको तुम क्या बना रहे हो? तिरस्कृत करके असफल जीवन रूपी संसार बना रहे हो। दुख की पिछली रजनी बीच। कितना सुंदर संबोधन, कितना सुंदर संबोधन है। ये संबोधन किसके द्वारा है? ये संबोधन है श्रद्धा द्वारा। किसके लिए है? ये मनु के लिए है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का मंगल प्रभात। नवल प्रभात अर्थात जब दुख की रात बीत जाती है ना, तभी सुंदर प्रभात उदय होता है। एक पर्दा झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। एक जो आसमान रूपी ये जो नीला झीना पर्दा है ना, इसमें सारे के सारे सुख छुपे हुए हैं। यहाँ दूसरा तात्पर्य ये भी है कि मेरे इस जीने आवरण के बीच में सृष्टि का पुनर्जन्म होगा। इस सृष्टि का क्या होगा? तो इस सृष्टि का पुनर्जन्म होगा। तो नीला जीना नील से तात्पर्य क्या है? श्रद्धा का आवरण है और एक आसमान रूपी आवरण है। इस आवरण में तुम तो एक प्रकार से अपने आप को असफल बहुधाम बना रहे हो, जिसे तुम समझते हो अभिशाप। तुम जिसे साप समझ रहे हो, दुख समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल। तुम जिसे संसार में जितनी भी आग जल रही हो, उस आग का मूल समझ रहे हो, ईश का वह रहस्य वरदान, वह आसमान में ईश का अर्थात परमात्मा का रहस्य है। कभी मत इसको जाओ भूल, इसे तुम भूलो मत। ये तो परमात्मा का, इसका मतलब क्या है यहाँ? इसका मतलब है परमात्मा का सुंदर ये एक प्रकार का वरदान है, तुम तो इसे भूल रहे हो। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। ये जो दुख है, इस दुख की पीड़ा से सारा विश्व है वो कंपायमान हो गया है। श्रद्धा द्वारा संबोधन है ये श्रद्धा द्वारा संदेश कह सकते हैं। और किसे संदेश है ये मनु को संदेश है भाई। इससे यही दुख सुख विकास का सत्य। इसमें तो जीवन चलता ही रहता है, जीवन में कभी दुख आते हैं तो कभी सुख आते हैं। यही भूमा का मधुमय दान, ये इस धरती का मीठा दान है। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल्दी समान। व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुखमणि गण द्युतिमान चमकदार। द्युतिमान मतलब है चमकदार। नित्य समरसता का अधिकार, समानता का अधिकार ले हुए, उमड़ता कारण जल भी समान, समुद्र के समान ये जो उमड़ रहा है। व्यथा से नीली लहरों के बीच, इस नीली लहरों के बीच में समुद्र की बिखरते सुखमणि गण द्युतिमान अर्थात चमकदार सुख छुपे हुए हैं इस नीली लहरों के बीच में। यहां भी श्रद्धा अपने बारे में भी संबोधन दे रही है कि मैं आपके सहयोग के लिए तैयार हूं, मैं आपके सहयोग के लिए तैयार हूं। ऐसे श्रद्धा द्वारा संदेश दिया गया, उद्बोधन दिया गया, मनु को समझाया गया है भाई। लगे कहने मनु सहित विषाद। अब मनु अब भी क्या है? तो मनु अब भी दुखी है भाई। ठीक है, विषाद में डूबे, दुख में डूबे हुए मनु कहते हैं मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। मधुर मारुत उच्छ्वास, मारुत का मतलब होता है पवन। ठीक है, मिठास से भरी ये जो पवन है, मीठी पवन है, इनकी जो उथल पुथल है, अधिक उत्साह तरंग आबाद या बिना बाधा के उठाते मन में सहविलास अर्थात मन में वे विचार जगा रहे हैं। ये जो
मनु है ये समझाते हैं कि मन में अब क्या जग रहा है, अब मन में व्यभिचार जग रहा है। ये जो मधु मारुत से ये उच्छ्वास है ना, ये तरंगित होकर मन में, मानस में अर्थात मन में व्यभिचार जगा रहे हैं। पेपर में प्रश्न आएगा, यहां इसको हटा दिया जाएगा तो पूछा जाएगा खाली स्थान बताइए। लगे कहने श्रद्धा, आगंतुक, या फिर मनु, या फिर ईड़ा, चिंता, चिंता सहित आएगा। तो चिंता सहित, चिंता भी उत्तर नहीं है इसका, श्रद्धा भी नहीं है, इसका उत्तर है मनु होगा भी। इसका उत्तर क्या होगा, तो मनु होगा। किंतु जीवन कितना निरुपाय है, ये किसके बारे में कहा गया है, मनु द्वारा कहा गया है। जीवन कितना बिना उपाय के है, देख लिया, लिया है देख नहीं संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैंने जीवन देख लिया है, निराशा है जिसका परिणाम। मनु तो दुखी है, निराश है, इस वजह से वो क्या कहते हैं, जीवन का परिणाम क्या है, तो इस जीवन का परिणाम तो निराशा है। सफलता का वह कल्पित गेह है, ये जो सफलता रूपी जो कल्पना का घर है ना, ये एक प्रकार से क्या है, ये तो क्या है, निराशा है जीवन में। अर्थात जीवन में अंतिम सत्य क्या है, हमें क्या हाथ लगेगी, निराशा हाथ लगेगी। ऐसा कहने वाले कौन है, ऐसा कहने वाले मनु है, क्योंकि मनु दुखी है। कहा आगंतुक ने सहस ने, आगंतुक फिर कह रहा है। आगंतुक मतलब कौन है, आगंतुक का मतलब है श्रद्धा है। श्रद्धा फिर प्रेम पूर्वक कह रही है, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। कहा आगंतुक ने सहस ने, अर्थात यहां श्रद्धा पिघल गई है, श्रद्धा का हृदय पिघल गया है। वो प्रेम पूर्वक समझा रही है मनु को। मनु को क्या समझा रही है, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। वीर जिसको मरकर भी जीत जाते हैं, जिस दांव को तुम जिंदा जी उसको हार के बैठ गए। अभी तो जीवित हो तुम, और तुम इसको हार के हार मान के बैठ गए। तप नहीं केवल जीवन सत्य, सिर्फ तपस्या ही नहीं है, जो तपस्या है वही जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह है क्षणिक दीन अवसाद, ये तो एक प्रकार का दुख है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। ये जो तरल आकांक्षा है मन में, इनसे तो खुशी झलकती है। तुम तो इसको दुख मान रहे हो, तुम तो जीवन का दांव ही हार गए। ये जीवन का दांव तो बहुत कह सकते हैं उद्बोधन भरा है, ये तो आकांक्षाओं से भरा हुआ है जीवन का दांव। ये कौन समझा रही है, श्रद्धा समझा रही है। किसे समझा रही है, मनु को समझा रही है भी, क्योंकि यहां मनु एकदम दुखी हो गए हैं। मनु एकदम दुखी हो गए हैं, तो श्रद्धा उनको समझा रही है। किसको समझा रही है, तो मनु को समझा रही है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। प्रकृति के जो यौवन का श्रृंगार है, इस युवावस्था का श्रृंगार है, कभी बासी फूल नहीं करेंगे। तुम जिस निराशा से डूबे हुए ना, उससे कभी प्रकृति नहीं चल सकती, जीवन नहीं चल सकता। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। अर्थात वो धूल में मिल जाएंगे तो वो वापस प्रकट होंगे। वो जो बासी फूल है वही धरती में मिलकर वापस प्रकट होंगे, तभी प्रकृति का पुनर्जन्म होगा। पुरातनता का यह निर्मोक, निर्मोक का मतलब होता है केंचुली या आवरण, सहन करती ना प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है, परिवर्तन में टेक। पुरातनता का अर्थात प्राचीनता, एकदम जो रूढ़िवाद है, यहां पुरातनता का मतलब क्या होता है, तो रूढ़िवादिता। एकदम रूढ़िवादिता है ना, उसको प्रकृति सहन नहीं करती, एक पल भी सहन नहीं करती। वो आवरण, इस आवरण को वो क्या कर देती है, इस आवरण को वो हटा देती है। नित्य नूतनता का आनंद किए है, परिवर्तन में टेक। प्रकृति तो पल पल परिवर्तित प्रकृति परिवेश है ये। अर्थात जहां पतझड़ नहीं होता तो वहां वसंत भी नहीं खिलता। कहने का तात्पर्य है कि जहां प्राचीनता है तो वहां नूतनता नहीं आती। तुम इतने दुखी हो, बासी फूल की तरह बने हुए हो, तो उसमें तुम्हें परिवर्तन लाना होगा। जीवन आकांक्षाओं से भरा हुआ है, मन में आकांक्षाएं लानी होगी, मन में उम्मीदें लानी होगी। यहां ये कौन समझा रही है, ये श्रद्धा समझा रही है
किसको समझा रही है? ये मनु को समझा रही है। युगों की चट्टानों पर सृष्टि, डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधिक। युगों की चट्टानों पर जो सृष्टि है वो पद रखते हुए, क्या रखते हुए? वो पद रखते हुए चल रही है गंभीर, जिसमें जिसको अनुसरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, उसका देवता, गंधर्व और असुर भी उसका अनुकरण कर रहे हैं। एक तुम हो, यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का क्रम, यही जड़ का चेतन आनंद। एक तुम हो, यहां श्रद्धा द्वारा कहा गया है, श्रद्धा द्वारा कहा गया। और किसे कहा गया? मनु के लिए कहा गया। एक तुम किसके लिए कहा गया? मनु के लिए कहा गया कि एक तुम हो, तो ये विशाल धरती खंड प्रकृति वैभव से भरा हुआ, प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है, और तुम इसका कर्म का भोग करो, और भोग से क्या करो? तो कर्म करो। यही जड़ का चेतन आनंद। ये निर्जीव से क्या बन जाएगा? सजीव बन जाएगा। जड़ से क्या बन जाएगा? ये चेतन बन जाएगा। ये जड़ से क्या बन जाएगा? ये चेतन बन जाएगा। अर्थात तुम कर्म का भोग करो, और भोग से क्या करो? तुम भोग का कर्म करो। ठीक है, तो यहाँ किसे संबोधन किसके लिए कहा गया है? मनु के लिए कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है? तो श्रद्धा द्वारा कहा गया है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, ये जीवन रूपी यज्ञ कैसे कर सकते हो? तुच्छ विचार। यज्ञ में कोई बैठता है, आपने गांव शहरों में कहीं देखा होगा, और आजकल तो खासकर बारिश चल रही है, तो बारिश से पहले हवन किए गए थे, तो हवन में कोई अकेला व्यक्ति थोड़ी बैठता था, साथ में उसकी अर्धांगिनी बैठती थी। तो यहाँ श्रद्धा प्रस्ताव कर रही है, क्या कर रही है? कि यज्ञ तुम अकेले कर रहे हो, ये तो कितना तुच्छ विचार है। तपस्वी आकर्षण से हीन कर रहे नहीं आत्म विस्तार। तुम आकर्षण से हीन होके आत्मा का विस्तार कैसे कर सकते हो? यहाँ तपस्वी कौन है? यहाँ तपस्वी मनु है। तुम अकेले यज्ञ कैसे कर सकते हो? अर्थात मैं तुम्हारी सहयोगिनी बनने के लिए तत्पर हूं। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा। कहीं सहारा भी नहीं खोज रहे, और वो सहारा बनने के लिए कौन तैयार है? वो मैं सहारा बनने के लिए तैयार हूं। श्रद्धा कहती है कि वो सहारा बनने के लिए कौन तैयार हो? तो मैं तैयार हूं। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण हो मैं, बिना विलंब, बिना देरी के तुम्हारा सहारा न बन जाऊं मैं, तुम्हारी अर्धांगिनी न बन जाऊं मैं, और इस जीवन रूपी ऋण से क्या हो जाऊं? तो उऋण हो जाऊं। ऐसा तो श्रद्धा समझा रही है, प्रस्ताव कर रही है। किसको प्रस्ताव कर रही है? तो मनु को प्रस्ताव कर रही है। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विचार विकार उत्पन्न होता है इस जीवन में। तो समर्पण लो सेवा का सार, इस जीवन में तुम्हें इस जीवन को समर्पित कर दो सेवा में। सजल संस्कृति का पतवार, संस्कृति का मतलब है यहां, संस्कृति का मतलब सृष्टि, पतवार, सृष्टि रूपी पतवार को समर्पित कर दो। आज से यह जीवन, अर्थात आज से श्रद्धा द्वारा उद्बोधन है, श्रद्धा द्वारा उद्बोधन कि मेरा जीवन तो तुम्हारे लिए ही होगा। इसी पद तल में विगत विचार, जीवन को उत्सर्ग करती हूं मैं, समर्पित करती हूं तुम्हारे लिए, इस जीवन को समर्पित करती हूं मैं तुम्हारे लिए। दया, माया, ममता लो आज, मधुरिमा लो, अगाध विश्वास लो, हमारा हृदय रत्न निधि, रत्न रूपी खजाना, हृदय रत्न रूपी खजाना, हृदय रत्न रूपी खजाना सच तुम्हारे लिए है खुला पास। अर्थात मेरे मन में दया, ममता, माया है, मधुरिमा है, अगाध विश्वास है तुम्हारे लिए, और इस मेरे हृदय रत्न रूपी खजाने में, ये जो खजाना है हृदय रत्न रूपी खजाना है, ये तुम्हारे लिए तत्पर है, तुम्हारे लिए तैयार है, तुम्हारे लिए खुला है। अर्थात है मैं तुम्हारे सहयोगी बनने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम इसे फैलेगी यह बेल। संस्कृति अर्थात सृष्टि, संस्कृति का मतलब है यहां सृष्टि,
सृष्टि का मूल रहस्य तुम बनो और तुम्हारी से ये बेल फैलेगी, अर्थात ये जो संसार है, ये सृष्टि है, ये सृष्टि दोबारा चलेगी, फैलेगी, विश्व भर सौरभ से भर जाए। सुमन के खेलो सुंदर खेल, सुमन के खेलो सुंदर खेल, सुमन के खेलो सुंदर खेल। इस तुम्हारे बेल से चारों ओर विश्व भर में खुशबू फैल जाएगी और चारों ओर फूल ही फूल खिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। जब तुम्हारा और मेरा मिलन होगा तो उस मिलन से सृष्टि का पुनर्जन्म होगा। बाद में जन्म भी होता है क्योंकि उनसे एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम है, और जिनका नाम क्या है, संसार में कौन रहते हैं, संसार में मानव रहते हैं। तो मानव उनके कुमार या मानव उनके पुत्र का नाम था। बेल फैलने का तात्पर्य है ये, और चारों ओर खुशियां ही खुशियां फैलेगी, खुशबू ही खुशबू फैलेगी। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा यह गान। अर्थात भले ही तुम शक्तिशाली हो, लेकिन शक्तिशाली होने से मतलब नहीं है तुम क्या बनो, तुम विजयी बनो। भले ही कितनी ही बाधाएं आए, तुम कितने ही ताकतवर हो, तुम कितने ही बहुत अधिक पढ़ते हो, अब की बार तूने 2 साल से लगातार कहीं जाने का ही प्रयास नहीं किया, कमरे में रह गए, फिर भी क्या मतलब है, जब सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई नहीं देखेगा आपकी इस मेहनत को। शक्तिशाली भले ही हो आप, लेकिन आप क्या बनो, विजयी बनो। आप क्या कराओ, सिलेक्शन करवाओ। आप क्या करवाओ, आप तो ये करवाओ, सिलेक्शन करवाओ। विजय में, विश्व में गूंज रहा जयगान, विश्व में जयगान गूंज रहा है। ये विश्व में क्या गूंज रहा है, तो विश्व में तो जयगान गूंज रहा है, तुम इसे सुन ही नहीं रहे। विधाता का ये मंगल वरदान है जिसे तुम तो सुन ही नहीं रहे। डरो मत अरे अमृत संतान, तुम इस अमृत की संतान हो, अमृत देवताओं की संतान हो, डरो मत, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, संसार है इसमें मंगलमय वृद्धि होगी। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। समृद्धि जो होगा ना, सकल संपदा वैभव, ये सब कुछ खींचा आएगा, समृद्धि फैलेगी, विकास होगा। लेकिन तुम डरो मत हे अमृत संतान, ये श्रद्धा द्वारा उद्बोधन है। अब तो धीरे धीरे आपको याद होने लग गया ना कि प्रश्न कैसे बनता है। अभी तो मैं आपको PYQ जोड़ दे दूंगा, ठीक है। मनु को उद्बोधन है, या मनु को या फिर के लिए उद्बोधन है ये, ठीक है, ये तो मनु के लिए उद्बोधन है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि, देव असफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है बन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। देव असफलताओं का ध्वंस, ये क्या है, एक प्रकार की प्रलय है। ये प्रलय किसका प्रतीक है, देवताओं की असफलताओं का तो प्रतीक ही है। प्रचुर उपकरण जुटाकर आज फिर वापस उपकरण जुटा के पड़ा है बन मानव संपत्ति, ये मानव रूप में तुम्हारे सामने है, अर्थात मानव का उदय होगा। पूर्ण हो मन का चेतन राज, मन की चेतना है वो उद्घाटित हो रही है, मन की चेतना है वो एक प्रकार से उद्घाटित हो रही है। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। चेतना का सुंदर इतिहास है, यह अखिल मानव जो भावों का सत्य है, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो जाएगा। विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो जाएगा ये चेतना का सुंदर इतिहास। ये जो प्रलय है, ये जो दुख है, इस दुख से ही क्या जन्मा, सुख जन्मा। इस दुख से ही क्या जन्मा, सुख जन्मा। ये विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों में अंकित हो जाएगा। विधाता की कल्याणी, विधाता की कल्याणी कौन है, सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण है। ये जो विधाता है, ये जो सृष्टि की कल्याण करने वाली है, सृष्टि का कल्याण करने वाली इस धरती पर सफल होगी। पटे सागर, बिखरे गृह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। पटे सागर, बिखरे गृह पुंज, बिखरे गृह पुंज है वो बिखर जाए, और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, ज्वालामुखी है वो धधक रही है, वो चूर्ण चूर्ण हो जाए। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, अर्थात उन्हें एक जीवन रूपी चिंगारी, जीवन रूपी चिंगारी है ना,
वो कुचल देती है। भले कितनी प्रलय आ जाए, कितनी ज्वालामुखी आ जाए, कितने ही सागर फट जाए, कितनी धरती फट जाए, लेकिन एक जीवन रूपी चिंगारी है, ये सबको कुचल देगी, आनंद पूर्वक वो सबको कुचल देगी। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। हवा, अनिल का मतलब क्या है? अनिल का मतलब हवा है, धरती है, और पानी में दबी नहीं रहेगी इस इंसानियत की। मानवता का मतलब क्या है यहाँ? मानवता का मतलब यही तो है, मानवता का मतलब है इंसानियत है। ये बंद नहीं रहेगा पानी में, धरती में या हवा में। जलधि में फूटे कितने उच्च, उच्च का मतलब होता है झरने। संसार में कितने, इस समुद्र में कितने झरने फूटे हो भले। द्वीप, कच्छप डूबे उतराए, ये जो द्वीप और कछुए हैं ये कितने डूबे और उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। वह प्रकृति है, यह प्रकृति खड़ी रहती है, अभ्युदय का कर रही उपाय। ये तो अभ्युदय का, अभी प्लस में उदय, ठीक है, विशेष प्रकार के उदय का उपाय कर रही है वो दृढ़ मूर्ति, वो मानव रूपी दृढ़ मूर्ति, ठीक है, वो सृष्टि को एक प्रकार से पुनः खड़ा कर देती है। विश्व की दुर्बलता बल बने, जो संसार की कमजोरी है, संसार की कमजोरी है, वो क्या बन जाए? वो ताकत बन जाए। तुम्हारी जो कमजोरी है वो भी क्या बन जाए? ताकत बन जाए। पराजय का बढ़ता व्यापार हंसाता रहे उसे सहविलास शक्ति का क्रीड़ामय संचार। जो पराजय का बढ़ता ये जो व्यापार है, हार का बढ़ता हुआ व्यापार है, हंसाता रहे उसे सहविलास, भले ही हंसाता रहे। शक्ति का क्रीड़ामय संचार, शक्ति एक प्रकार से खेलती रहती है, शक्ति एक प्रकार से खेलती रहती है। शक्ति के विद्युत कण, बिजली रूपी कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरूपाए। ये जो शक्ति के कण है ना, जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, वो भले ही निरूपाय हो जाए, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। मानवता वापस विजयनी हो जाएगी, विजयनी मानवता हो जाए। यहां संसार के मंगल की कामना है भाई, संसार के मंगल की कामना है। बोलो क्या है? संसार के मंगल की कामना है। ये पद है, ये श्रद्धा सर्ग का अंतिम पद है, ये श्रद्धा सर्ग का अंतिम पद है। भले ही आप थोड़ी देर में इससे जुड़े हो, लेकिन जुड़ने के बाद में आपको एहसास हुआ है ना, ये पद को इतना कठिन नहीं है। ऐसे ही मैं आपको अगर समय मिला तो कबीर ग्रंथावली, अगर आपको समय मिला तो बिहारी सतसई, अगर आपको मेरे को समय मिला तो कुरुक्षेत्र, और वो जो है ना भ्रमर गीत सार और एक मीरा पदावली, उनके पद भी मैं करवा दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब आपको ऐसे लगता है जैसे पेपर में प्रश्न आएगा तो प्रश्न अपने कर लेंगे। इस जस्ट वीडियो के बाद में अगला वीडियो जो आएगा मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो डाल दूंगा। प्रश्न उत्तर भी देख लेना आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हाँ भाई, कमेंट बॉक्स में सारे लिखना जिन्होंने पूरी क्लास लगाई है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आज से पहले आपको श्रद्धा सर्ग कैसे लग रहा था, और आज के बाद आपको श्रद्धा सर्ग है वो कैसे लग रहा है भाई। आज के बाद आपको श्रद्धा सर्ग, ये जो पढ़े हैं, इन पढ़ने के बाद में आपको श्रद्धा सर्ग कैसे लगा है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा भी ये श्रद्धा सर्ग है, ये आपको कैसा लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें भी, जितने साथी जो पहली बार वीडियो मेरा देख रहे हैं, वो पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है, उसको डाउनलोड करके भी, पढ़ाई संसार है ये ऑनलाइन ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके भी वीडियो कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर पढ़ाई संसार लिखोगे ना तो उस पढ़ाई संसार ऐप मिलेगा, उसमें वीडियो कंटेंट आपको मिल सकता है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिन्होंने जिन्होंने ये वीडियो पूरा देखा है, भले ही वो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हो, भले ही वो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हो, और भले ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी हो, कहने का मतलब है भले ही असिस्टेंट प्रोफेसर या सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हो, क्योंकि दोनों भर्तियों में ही ये श्रद्धा सर्ग लग रहा है,
और ये श्रद्धा सर्ग आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई। आप जब ये कमेंट करते हो ना तो ये कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये वीडियो कमेंट है, सॉरी ये वीडियो के लिए कमेंट करते हो, ये वीडियो कमेंट हमारे लिए बहुत कारगर होते हैं, हमें उत्साहित करते हैं। ये आपको कोई भी दिक्कत रह जाती है, आपको कोई परेशानी आती है, तब भी आप कमेंट कर दीजिएगा। कोई सुझाव होते हैं तो वो सुझाव भी दे दिया करो भाई, कमेंट में सुझाव भी दे दिया करो। हम और ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करते हैं आपके लिए, हम और ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करते हैं आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो इसके प्रश्नोत्तरी से संबंधित और करवा दूंगा, ताकि आपके पेपर में प्रश्न सीधा सीधा ही आएगा और हो सके तो प्रश्न रिपीट ही हो जाएगा भी वहीं से। ठीक है, पहले ये वीडियो देख लेना, उसके बाद में वो प्रश्न कर लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नोत्तरी के साथ में भाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई। ठीक है, आपके कमेंट का मेरे को वेट रहेगा, देख लो आपके कमेंट का मेरे को वेट रहेगा। हमारी पूरी टीम देखती रहती है, 24 घंटे तैयार रहते। कभी आपने कमेंट किया होगा उससे पहले, या फिर जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो में कमेंट करेंगे, या फिर जो पुराने जितने भी साथी जुड़े हैं वो कमेंट करते हैं, तो उनको पता होगा कि लाइक मिल जाता है। कोई भी प्रकार की क्वेरी होती है तो वो क्वेरी भी आप तक साझा हो जाती है और उसको सोल्यूशन हम कर देते हैं। तो आपके कमेंट का हमें जरूर इंतजार रहेगा भाई। धन्यवाद।